नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग मुंबई के सबसे पुराने और मशहूर चिड़ियाघर यानी रानी बाग में घूमने जा रहे हैं। इसका असली नाम है वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान, लेकिन सब इसे प्यार से रानी बाग कहते हैं। तो चलिए, बैग उठाइए, पानी की बोतल चेक कीजिए और मेरे साथ इस मजेदार सफर पर चलिए। तैयार है? चलो, सबसे पहले हमें टिकट लेना है। यह बच्चों के लिए टिकट 25 रुपये और बड़ों के लिए 50 रुपये है। वाह दोस्तों, जैसे ही आप अंदर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ से दूर किसी हरे भरे जंगल में आ गए हों। यहाँ 50 एकड़ में फैला हुआ ये जू 1861 में बना था। पहले इसे विक्टोरिया गार्डन कहते थे, लेकिन बाद में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के सम्मान में नाम दिया गया। टाइगर की दहाड़ से लेकर पेंगुइन्स की मस्ती और सदियों पुराने पेड़ों की कहानियां, सब कुछ आज हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। तो अपने दिल की धड़कनें तेज करो, अपनी आंखें खुली रखो और मेरे साथ इस धमाकेदार सफर पर चल पड़ो। तैयार हो ना? तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अंदर घुसते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप रानी बाग चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं, आपको स्लॉथ बियर दिखाई देंगे। स्लोथ बेयर को हिंदी में सुस्त भालू भी कहते हैं। यहाँ पर स्लॉथ बियर को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर स्लॉथ बियर के लिए एक विशेष आवास बनाया गया है, जो उनके प्राकृतिक आवास की तरह है। इस आवास में फलदार पेड़, बांस के पौधे और विभिन्न प्रकार की घासें हैं। यहाँ पर झरना भी है, जो स्लॉथ बियर को ताजा पानी प्रदान करते हैं। स्लॉथ बियर के लिए यहाँ पर एक मचान भी बनाया गया है, जहां से वे अपने आसपास के क्षेत्र को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम गुफाएं भी है, जो स्लॉथ बियर को आश्रय प्रदान करती है। स्लॉथ बियर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बाड़ भी लगाई गई है। स्लॉथ बियर की एक अनोखी बात यह है कि वे भले ही धीमे और सुस्त दिखाई देते हैं, लेकिन वे मानव से भी तेजी से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से वे एक ही भोजन में 4000 से 10,000 दीमक या चींटियों को खा सकते हैं। वे कीट, फल, शहद और मक्का भी खाते हैं। रानी बाग में आपको 2 रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएंगे। इन टाइगर्स को एक बड़े से खुले एरिया में कांच के इंक्लोजर में रखा गया है। इस इंक्लोजर को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जोगी महल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर बाघों को हरियाली में घूमते हुए और आराम करते हुए देखा जा सकता है। बाघों के लिए एक झरना और एक छोटी सी स्विमिंग एरिया भी बनाया गया है, जहां वे तैराकी का आनंद ले सकते हैं। दर्शक इन्हें ध्वनि प्रूफ ग्लास फ्रंट के माध्यम से देख सकते हैं। सुरक्षा के लिए 2 बड़े पेड़ों के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक बाड़ भी लगाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबेरियन टाइगर पृथ्वी पर सबसे बड़ा कैट फैमिली का प्रजाति है, जिसका वजन 300 किलोग्राम तक होता है। यह रात में शिकार करना पसंद करता है। अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो टाइगर एक अद्वितीय और शक्तिशाली जानवर है, जो अपनी विशेषताओं और शिकार क्षमता के लिए जाना जाता है। टाइगर का पंजा बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। यह अपने शिकार को चुपचाप घेरता है। टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। यही नहीं, हर टाइगर का पट्टियों का पैटर्न अनोखा होता है। टाइगर तैरना पसंद करते हैं और एक साथ 6 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। टाइगर बड़े जानवरों जैसे हिरण, सांभर, नीलगाय पर भोजन करते हैं। केवल 10% टाइगर अपने शिकार में सफल होते हैं। रानीबाग चिड़ियाघर में आपको विभिन्न प्रकार के हिरण देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले बार्किंग डियर दिखाई देंगे। ये हिरण जब डर जाते हैं या लड़ते हैं, तो वे एक अजीब सी आवाज निकालते हैं, जो एक कुत्ते की भौंक की तरह लगती है। इसलिए इन्हें भौंकते हिरण कहा जाता है। इन हिरणों की कुछ विशेषताएं हैं कि ये बाकी के हिरणों की तरह झुंड में नहीं रहते। ये घास, पत्तियां, फल और बीज खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दलदली हिरण या बारहसिंघा भी देखने को मिलेंगे। ये हिरण दलदली इलाकों में रहते हैं और उनके सींगों की संख्या 10 से 20 के बीच होती है। इसलिए इन्हें बारहसिंघा भी कहा जाता है। ये हिरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य पशु भी है, लेकिन दुर्भाग्य से
ये हिरण अब विलुप्त होने के कगार पर है। रानी बाग चिड़ियाघर में आपको देखने को मिलने वाली अगली प्रजाति के हिरण हैं सांभर। ये हिरण अपनी विशाल आकृति और आकर्षक रूप के लिए जाने जाते हैं। ये भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े हिरण हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर और वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम होता है। वे घास, पत्तियां, बांस के बीज और फल खाते हैं। सांभर हिरणों की एक विशेषता है जो उन्हें देखने में बाकी हिरणों से बहुत ही अलग बनाती है। उनके गर्दन के पास मोटे बालों की एक मोटी परत होती है। यह परत उन्हें एक विशिष्ट और आकर्षक रूप प्रदान करती है। नर सांभर हिरणों को उनके सींगों से पहचाना जा सकता है और वे मादा हिरणों से थोड़े बड़े और गहरे रंग के होते हैं। यहां पर आपको चीतल हिरण भी देखने को मिलेंगे। चीतल या धब्बेदार हिरण, उनके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं जो उन्हें एक अनोखा रूप देते हैं। ये हिरण बहुत ही चंचल और तेजी से दौड़ने वाले होते हैं। चीतल भारत के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे आम हिरणों में से एक है। रानीबाग में जो अगला जीव आपको देखने को मिलेंगे वो है हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ये हिप्पोपोटामस अपना अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। हिप्पोपोटामस एक बड़ा जानवर है जिसका वजन 1 से 3 टन तक हो सकता है। हिप्पोपोटामस शाकाहारी होते हैं और घास, पौधे और फल खाते हैं। हिप्पोपोटामस की औसत उम्र 40 से 50 वर्ष होती है। रानीबाग में आपको कई प्रकार के बंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें लंगूर और रीसस मैकाक प्रमुख है। वैसे तो ये बंदर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी कई अलग-अलग प्रजातियां हैं। रानीबाग चिड़ियाघर में बंदरों के लिए 3 बड़े बाड़े हैं। आप उन्हें पेड़ की शाखाओं पर खेलते और लटकते हुए देख सकते हैं। बर्ड्स पैराडाइज में आप 100 से अधिक पक्षियों को एक सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं, जिनमें मलाबार पाइड, हॉर्नबिल, गोल्डन फेजेंट, रोज रिंग्ड पैराकीट और अन्य कई प्रजातियां शामिल हैं। यहां पक्षियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए घर और पेड़ पौधे हैं। आप एक ग्लास स्क्रीन के माध्यम से पक्षियों को देख सकते हैं और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में देखने का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन पक्षियों के बारे में विस्तार से। मलाबार पाइड हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी है जो सब कुछ खाता है, जैसे कि फल, छोटे जानवर, कीड़े आदि। ये अपना खाना पूरा निगल जाता है। अलेक्जेंड्रिन पैराकीट दुनिया की सबसे बड़ी पैराकीट प्रजाति है। इसकी पहचान इसकी लंबी पूंछ और गले के चारों ओर लाल पट्टी से होती है। इस बर्ड पैराडाइस में आप मिलिट्री मैको नामक एक अनोखी तोते की प्रजाति को भी देख सकते हैं। इसके पंख सैन्य वर्दी जैसे दिखते हैं, जिससे इसका नाम मिलिट्री मैको पड़ा। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगली प्रजाति का पैराकीट जो यहां देखने को मिलेंगे वो है रेड ब्रेस्टेड पैराकीट, जिसे हिंदी में लाल पोपट भी कहते हैं। यह सुंदर पैराकीट माउस टैच्ड पैराकीट भी कहलाता है, क्योंकि इसके चोंच के आसपास विशिष्ट पंख होते हैं जो एक अच्छी तरह से स्टाइल किए हुए मूंछों की तरह दिखते हैं। ये एक आकर्षक, बुद्धिमान और खेलने वाला पक्षी है। यहाँ पर आप अफ्रीका के अफ्रीकन ग्रे तोते को भी देख सकते हैं। यह तोता एक जीवन साथी के साथ रहता है और इसकी उम्र 40 से 60 साल तक होती है। यह तोता बहुत अच्छी तरह से आवाजें नकल कर सकता है। यहाँ पर आप कॉकटेल प्रजाति के तोते भी देख सकते हैं। ये तोते बहुत दोस्ताना और सामाजिक होते हैं और अपनी चोंच के जरिए अलग-अलग भावनाएं दिखाते हैं। रानीबाग चिड़ियाघर में एक खास प्रदर्शनी है जिसमें आप हम्बोल्ट पेंगुइन को देख सकते हैं। यह प्रदर्शनी पूरे देश में पहली और एकमात्र है। रानीबाग में देखे जाने वाले पेंगुइन्स को चिली और पेरू से लाए गए हैं। ये पेंगुइन अपने आकर्षक रंगों और मजेदार व्यवहार से दर्शकों को मोहित करते हैं। रानीबाग में पेंगुइन की देखभाल के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें उनके लिए विशेष तापमान नियंत्रण प्रणाली और प्राकृतिक सूरज की रोशनी की व्यवस्था की गई। इन पेंगुइन के लिए एक विशेष इंक्लोजर बनाया है, जिसमें वे रह सकते हैं और तैर सकते हैं। रानी बाग में एक अनोखा जलीय पक्षी आवास है, जिसमें 500 से अधिक पक्षी देखे जा सकते हैं, जो 20 से अधिक प्रजातियों के हैं। इनमें से कुछ पक्षी दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं,
जैसे कि छोटा फ्लेमिंगो, पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ग्लॉसी इबिस, यूरेशियन स्पूनबिल और ग्रेट व्हाइट पेलिकन। आप इन जलीय पक्षियों को उनके बड़े और प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं, जिसमें एक तालाब, झरना, पुल और एक देखने का डेक है। चारों ओर पेड़ पौधे, झाड़ियां, पक्षियों के घोंसले और एक सुंदर झरना है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जल पक्षी देखने को मिलेंगे। आप लकड़ी के पुल पर चलकर इस आवास में जा सकते हैं और सभी सुंदर पक्षियों को करीब से देख सकते हैं और उनकी तस्वीरें खींच सकते हैं। रानीबाग चिड़ियाघर में एक अद्वितीय अंडर वाटर रेप्टाइल व्यूइंग गैलरी भी है, जहां से दर्शक मगरमच्छ और घड़ियाल को देखने का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ एक विशेष बाड़ा बनाया गया है, जहां आप मगरमच्छ और घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। ये बाड़ा एशिया में अपनी तरह का पहला है और आपको मगरमच्छों और घड़ियाल को पानी में तैरते हुए देखने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में यहाँ 5 मगरमच्छ और 2 घड़ियाल हैं। रानीबाग चिड़ियाघर में आप टर्टल और टॉर्टोइस की कुछ प्रजातियों को भी देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्टल और टॉर्टोइस में मुख्य अंतर यह है कि टर्टल पानी में रहते हैं और टॉर्टोइस जमीन पर रहते हैं। इस चिड़ियाघर में पाई जाने वाली टर्टल की एक प्रजाति है भारतीय फ्लैपशेल टर्टल। भारतीय फ्लैपशेल टर्टल सर्वाहारी होते हैं। वे जलीय पौधे, छोटे जानवर जैसे घोंघे, मेंढक, मछलियां खाते हैं। ये ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े नदी, तालाबों और टैंकों में पाए जाते हैं। ये अच्छी तरह से तैरते हैं, लेकिन मिट्टी में आधे दबे रहना पसंद करते हैं और इसलिए इन्हें मड टर्टल भी कहा जाता है। ताजे पानी की सभी अन्य कछुए की प्रजातियों से पीछे के पैरों और पूंछ को छिपाने के लिए त्वचा की फ्लैप की उपस्थिति से इन्हें पहचाना जा सकता है। यहाँ पर आप टॉर्टोइस की भी कई प्रजातियों को देख सकते हैं। तो यहाँ कई फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स भी है। चलिए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। रानी बाग में प्रवेश करने से पहले ही मुख्य द्वार के पास आपको एक बड़ी हाथी की मूर्ति दिखाई देगी। यह प्राचीन हाथी चट्टान मूल रूप से घरापुरी द्वीप पर स्थित थी, जिसे लोकप्रिय रूप से एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है, जो एक विश्व धरोहर स्थल है और अपनी शानदार गुफा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक की है। जब ब्रिटिश प्रशासन द्वारा एक क्रेन द्वारा इसे उठाया गया, तो हाथी की संरचना कई टुकड़ों में टूट गई। इसे फिर से जोड़कर इसकी वर्तमान साइट पर स्थापित किया गया। रानी बाग में अगला हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो आपको प्रवेश करने के पहले ही दिखाई देगा, वो है मुंबई का फेमस भाऊदाजी लाड म्यूजियम। भाऊदाजी लाड म्यूजियम, जिसे पहले विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका उद्घाटन 1762 में तत्कालीन गवर्नर सर विलियम फिट्जगेराल्ड ने किया था। इस जू गार्डन में अगला हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, वो है ग्रीको रोमन मूर्ति। यह मूर्ति एक सोचती हुई मां और 2 बच्चों को दर्शाती है, जो मातृत्व, प्रेम और देखभाल को चित्रित करती है, जिसे हेबर्ट हैम्पटन द्वारा बनाई गई थी। गुलाब के बागीचे से गिरी यह मूर्ति का निर्माण 1861 में पश्चिमी भारत के कृषि उद्यान सोसाइटी द्वारा किया गया था। इसे विक्टोरिया गार्डन में स्थापित करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसकी लागत बढ़ गई और यह दक्षिण मुंबई में अपने वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। रानी बाग में जो सबसे मुख्य हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, वो है वीर माता जीजाबाई और युवा शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिसमें वीर माता जीजाबाई को उनके पुत्र युवा शिवाजी के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। यह प्रतिमा महान मूर्तिकार विथल शामभग द्वारा बनाई गई है और यह उद्यान के मुख्य मार्ग पर स्थापित की गई है। सन 1969 में मुंबई के प्रसिद्ध विक्टोरिया गार्डन का नाम बदलकर वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान कर दिया गया। यह नाम परिवर्तन महाराष्ट्र के महान सम्राट शिवाजी की मां वीर माता जीजाबाई के सम्मान में किया गया था। वीर माता जीजाबाई का जीवन और उनका शिवाजी के जीवन पर प्रभाव बहुत ही प्रेरणादायक है। वह एक ऐसी मां थी जिन्होंने अपने बेटे को देशभक्ति और धर्म की शिक्षा दी और उन्हें एक महान नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बात करते हैं अगले हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स काला घोड़ा प्रतिमा की।
रानी बाग में स्थित काला घोड़ा प्रतिमा एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है जो शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करती है। मुंबई के दक्षिणी भाग में स्थित काला घोड़ा प्रतिमा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है जो ब्रिटिश राजा अल्बर्ट एडवर्ड सातवीं की स्मृति में बनाई गई थी। यह प्रतिमा 12 फीट 9 इंच ऊंची है। इस प्रतिमा का निर्माण सर जोसेफ एडगर बोहेम ने किया था और यह 1876 में उद्योगपति सर अल्बर्ट सासन द्वारा दान की गई थी। यह प्रतिमा मूल रूप से दक्षिण मुंबई में डेविड सासून लाइब्रेरी के सामने स्थापित की गई थी, लेकिन अगस्त 1965 में इसे रानी बाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। आज काला घोड़ा प्रतिमा मुंबई के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ के निवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। रानी बाग अपनी विविध पशु प्रजातियों और धरोहर स्थलों के अलावा 60 एकड़ के विशाल परिसर में फैले 4000 से अधिक पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिनमें 256 प्रजातियां शामिल हैं। 256 पेड़ों की प्रजातियों में से 80 को आधिकारिक तौर पर दुर्लभ घोषित किया गया है। कुछ इतने दुर्लभ हैं कि वे केवल इस वनस्पति उद्यान में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।